अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला हम तमाम मुसलमानों को उम्रा और हज करने की सआदत नसीब अता फरमाए, आमीन। सिंपल एंड ईजी रेसिपी करेले के सालन की आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सिंपली आपने करेले अच्छे से छील लेने हैं और उसके बाद जिस भी साइज़ में जिस भी स्टाइल में आप उसको कट करना चाहते हैं आपने उसको कट कर लेना है और तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक आपने अच्छे से इन करेलों पर लगा देना है। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने इसको किसी खुली हवादार जगह पर या फिर धूप में जहाँ पर धूप आ रही हो वहाँ पर आपने इसको 1 आधे घंटे के लिए रखना है। इतनी देर में करेले थोड़ा सा पानी भी छोड़ देंगे और बस इसके बाद आपने अच्छे से करेलों को धोना है और उसमें से पानी जो है दबाकर अच्छे से निकाल लेना है। स्टेप इसलिए ज़रूरी है कि करेले के अंदर जो कड़वाहट होती है उसको किसी हद तक कम करने के लिए ये स्टेप किया जाता है, तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब इनको आपने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए जो भी ऑयल घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आपने इतना ही लेना है जितना आप सालन के लिए लेते हैं। बस आप इसको पोर्शंस में फ्राई कर लीजिएगा और उसके बाद करेले निकाल लें। जो ऑयल बचेगा उसमें आपने बाकी का मसाला बना लेना है। इस तरह से ऑयल ज़ाया भी नहीं होगा क्योंकि आपको पता है जो करेले वाले सालन का ऑयल होता है वो आप किसी और सालन में ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज ले लिया था जिसमें से थोड़े से प्याज मैंने अलग से रख लिए थे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, और बाकी प्याज मैंने इसमें ऐड कर लिया और हल्का सा इसका मसाला बनाएंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, जैसे आप लाइट सा ब्राउन करते हैं सालन के लिए वैसे ही करना है। करेले मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं मस्टर्ड ऑयल में। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया तो आप मस्ट इसको ट्राई करें। मस्टर्ड ऑयल को आपने गरम करना होता है, दरमियानी आंच पर आप उसको गरम करते हैं और जब एक तेज़ सी स्मेल आपको आती है और फिर उसके बाद आना बंद हो जाती है, इसके बाद जो उनसे आप उसमें मसाला बना सकते हैं और खाने के वक्त आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है या दूसरा ऑयल डाला है। बल्कि मस्टर्ड ऑयल से अगर आप बनाएंगी सब्जियां तो वो ज़्यादा मज़े की होंगी। मोस्टली लोग इसे इसलिए नहीं यूज़ करते कि इसमें स्मेल होती है इसी वजह से। तो आप सौंफ भी डाल सकते हैं गरम करते हुए। आप वैसे भी इसको अच्छे से गरम कर लेंगी तो उसकी स्मेल ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। मसाला जैसे ही ब्राउन हुआ उसमें मैंने टमाटर डाल दिए, टमाटर और हरी मिर्ची ऐड की हैं। साथ ही अब इसमें गरम मसाले भी सब जाएंगे और इसमें बहुत थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी मैंने ऐड किया था, वो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो प्रॉपर जिस तरह आप सालन का मसाला बनाते हैं वैसे ही आपने बनाना है। मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ इसमें गरम मसाला ऐड किया है बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में। इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना कि मसाला बिल्कुल पेस्ट ही बन जाए, बल्कि आपने थोड़ा खड़ा खड़ा मसाला ही रखना है, तो इसलिए थोड़ा आपने पानी डालना है। बस इतना ही कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, नमक मिर्चें जो हमने डाली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला रेडी है। अब इसमें हम करेले डालेंगे और साथ में वो प्याज जो मैंने थोड़े से बचा के रखे थे कच्चे प्याज वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पर 1 आधा मिनट हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम 2-3 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। बस 1 आधे मिनट के लिए आपने इसको भूनना है। आपका सालन रेडी है। इसको गर्म चपाती के साथ, और चपाती के ऊपर अगर आप मक्खन या घी लगाते हैं उसके साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। तो आप इसके साथ लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोश्त या कीमा अगर बनाना चाहते हैं करेलों के साथ तो इसी रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। जब गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद आप उसमें एंड में करेले ऐड करेंगे, या कीमा होगा तो कीमे में भी आपने एंड में इसी तरह करेले। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।